स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक गोंडवाना राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल गोंडवाना चौक में 7 जुलाई 2024 को शाम 4 बजे संपन्न हुई, जिसमें संघ के संभागीय अध्यक्ष किशोरी लाल भलावी ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार ने 1927, 1957, 1986, 2006, 2013 के वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियमों में व्यापक संशोधन कर आदिवासियों को उनके मूल स्थान जंगलों से बेदखल करने का कार्य किया। जब संसद में यह अधिनियम पास हुए तो किसी प्रकार विपक्ष या अन्य सामाजिक संगठनों से किसी प्रकार के कोई प्रस्ताव सुझाव नहीं मांगे गए। इसी प्रकार गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने 1997 में तालाबों का संरक्षण और 2012 में मदन महल किला की सरकारी भूमि जो लगभग 306 हेक्टेयर के लगभग है, उसको रिक्त करने हेतु कोर्ट में मामला लगाया। जैसे रिक्त किया गया और उस पर वन लगाए गए, जिसका फायदा कोरोना काल में 2019 से लोगों को मिला। सरकार से मांग की गई है कि वनाधिकार और पर्यावरण अधिनियमों को यथावत रखा जाए और आदिवासियों का हित संरक्षण किया जाए और गोंडवाना साम्राज्य की ताल तलैया, कुने, बावली को सुरक्षित रखने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में जो विचाराधीन याचिका है, उसे पर सरकार ध्यान और किए गए मदन महल स्मारक हेतु आवंटन भूमि को निरस्त करे। जी भैया, बता किस विषय बैठक हुई आज, क्या है? आज गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के प्रतिमा स्थल पर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की विशेष बैठक पर विचार के लिए बैठे हैं कि 6 अप्रैल 2020 में केंद्र की सरकार ने किसी भी राज्य के से समझौता या वार्तालाप न करते बिना विपक्ष के जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण परिवर्तन किया है, उससे पूरा मणिपुर जला है, हसदेव जला है और जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल किला जला। हम माननीय उच्च न्यायालय में न्याय के लिए अभी विचाराधीन है, लेकिन केंद्र की सरकार ने वर्ष 1957 का रूल को चेंज किया है, 1986 के रूल्स को चेंज किया है, 1927 का वन अधिनियम चेंज किया, पैसा एक 5वीं और 6वीं अनुसूची को विलुप्त कर दिया है। साथ में वन अधिनियम 2006 आदिवासी परंपरागत वन निवासियों का जीवन यापन जो जंगलों में हो रहा था, उनको निकालने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार जो कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं। हम इसी बात के लिए हम विचार कर रहे हैं कि मदन महल किले को सुरक्षित करने पे गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने पूरी एड़ी से चोटी की, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बचे। साथ ही पानी के लिए हम लोगों ने जल संरक्षण के लिए भूकंप के बाद 1997 के हमने एक जनहित याचिका महानदा तालाब के नाम से लगाई, जिसके गोंडवाना साम्राज्य का ऐतिहासिक 52 ताल तलैयों की सुरक्षा हो। लेकिन प्रदेश सरकार और नगर इकाई के जितने भी हमारे जो संबंधित कलेक्ट्रेट से और नगर निगम से अधिकारी हैं, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मदन महल किला जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण, जिन्होंने मदन महल किले के कारण कोरोना में खासकर जबलपुर में एनवायरनमेंट था, इसलिए लोग बचे, उसकी भूमि को देने के लिए अभी फिर से एक अध्यादेश इन्होंने लेकर आया है और समाचार पत्र में छपा है कि मदन महल की 25 एकड़ ज़मीन पुनः रानी दुर्गावती के लिए दी जा रही है। हमें उसका कहीं से भी कोई जो है रानी दुर्गावती पता नहीं, न्यायालय को पता नहीं, और एकदम से 25 एकड़ ज़मीन जो हमने 376 ज़मीन जो बचाई है, उसको देश शासन से और जिला इकाई से पूछना चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन की सदियों से हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हम भी लड़ रहे हैं, उसको बचाने का काम करें और नहीं तो हम लोग रोक कर रहे हैं। ठीक। मैं किशोरी लाल भलावी, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर।